नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने का किया आग्रह। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जन औषधि केंद्रों से मरीजों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक बचत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और रंगों का त्योहार होली कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सड़कों के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का सुदृढ़ीकरण राज्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा और इससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की और सहयोग का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश भर में संचालित किए जा रहे 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मरीजों को सस्ती दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री 50 से 90% तक कम दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर उन्होंने आज हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मरीजों की अब तक कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को 1,759 प्रकार की उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और 280 तरह के सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन सभी दवाइयों व उपकरणों में उच्च स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है और इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्माताओं से ही खरीदा जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र स्वरोजगार के केंद्रों के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं और प्रशिक्षित युवाओं को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद का प्रावधान भी किया गया है। इस बीच शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय जन औषधि दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में 50 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार द्वारा इसकी निगरानी समय समय पर सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को किफायती और सुलभ दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में अब ऑनलाइन माध्यम से भी अंशदान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल में अंशदाताओं की सूची सहित अब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि की जानकारी उपलब्ध है। सोलन जिला के धर्मपुर में शिमला कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आज सुबह सड़क किनारे चल रहे 9 मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने हादसे वाली कार को कब्जे में ले लिया है और इसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। धर्मपुर के डीएसपी प्रणव चौहान ने बताया कि हादसे में 5 लोगों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। ये सभी मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे और यहां मजदूरी का काम कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को हादसे के प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने और घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तहत इस वर्ष विधानसभा स्तर की प्रतियोगिताओं के समापन समारोह में 2300 टीमों के प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए की नगद इनामी राशि वितरित की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि व्यक्ति के समग्र विकास और राष्ट्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सहित प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने व उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए वे सदैव प्रयासरत हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनूठी प्रतिभाएं मौजूद हैं जिन्हें बेहतर मंच की जरूरत होती है और सांसद खेल महाकुंभ इसी दिशा में एक अनूठा प्रयास है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के सरकार पर गारंटियों से पीछे हटने के आरोपों पर पलटवार किया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर रहने का सफर अभी लंबा है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह मजबूत है जिसे कोई नहीं हिला सकता। प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए भी उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 3 महीने के छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है। अग्निहोत्री ने कहा कि अपने संसाधन बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व की सरकार में की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही श्वेत पत्र लाएगी। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाहरी राज्य की करीब 2500 वॉल्वो बसों पर लगाम लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। ऐसे में सरकार पुख्ता तरीके से इस मिलीभगत पर लगाम लगाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इन गाड़ियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और भविष्य के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता व अखंडता को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी प्रेम व सौहार्द का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व हमें आपसी मेलजोल और खुशियां साझा करने की प्रेरणा देता है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि ये पर्व सबके जीवन में उमंग व उत्साह लेकर आए। धूमल ने कहा कि ये त्योहार देश की एकता व अखंडता का प्रतीक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच कुल्लू में आज होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हर गली मोहल्ले के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ टोली बनाकर एक दूसरे के घरों में गाते बजाते गए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। दोपहर बाद लोग भगवान रघुनाथ के मंदिर में गए और उन पर गुलाल चढ़ाया। हालांकि कुल्लू में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और लगातार 40 दिनों तक रोज शाम के समय भगवान रघुनाथ जी पर गुलाल चढ़ाया जाता है। इस उत्सव का आज 40वां दिन है और रात के समय भगवान रघुनाथ जी को उनके मंदिर से लाया जाएगा। इस दौरान होलिका दहन की रस्म पूरी की जाएगी। कुल्लू में होली होलिका दहन से पहले मनाई जाती है और इसके पश्चात कुल्लू में लोग रंगों से नहीं खेलते हैं। जिले के अन्य भागों में भी लोगों ने अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के समक्ष नतमस्तक होकर उन पर गुलाल चढ़ाकर शीश नवाया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा मुहैया करवाने पर बल दिया है। कांगड़ा जिला के राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्र कुमार ने कहा कि नूरपुर महाविद्यालय का नया भवन 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए समुचित बजट प्रावधान कर रही है। वे आज राजकीय डिग्री कॉलेज हमीरपुर की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। इनमें मुख्य तौर पर हालड़ा, फागली, गोची और योर उत्सव शामिल है। आदि पर्व योर उत्सव बाम तट पर बसे सभी गांवों में सदियों से मनाया जाता है, लेकिन आधुनिकता के दौर में अब ये पर्व कुछ ही गांव तक सिमट कर रह गया है। अब केवल जोबरंग, त्रिलोकनाथ और मडगांव में योर उत्सव मनाया जा रहा है। पट्टन घाटी के मडगांव में 3 दिन तक चलने वाला योर उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने का किया आग्रह। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जन औषधि केंद्रों से मरीजों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और रंगों का त्योहार होली कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।